ब्यौरा सीएजी को आगे देंगे, उसका एक टाइम पीरियड है, एक टाइम समय सीमा है, उस समय सीमा में उसको उपलब्ध कराएंगे। आज पवन खेरा जी आए, बिना कोई जस्टिफिकेशन का, बिना किसी बात का उन्होंने जो आरोप लगाया, तो मैं पहले पवन खेरा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो 20,000 करोड़ रुपए का हेराल्ड घोटाला हुआ, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों आरोप पत्र दायर हो चुका है, दोनों लोग बेल पर हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो पहले उसका वो जवाब दें कि 20,000 करोड़ रुपया का हेराल्ड घोटाला, 50 लाख की संपत्ति 20,000 करोड़ में कैसे चला गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी इनका एक ही मकसद है कि बिहार सरकार को घेरना, तो लेकिन बिहार सरकार की कोई कमियां इनको नज़र आती नहीं है। हमने स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ छवि और स्वच्छ चेहरा के साथ सरकार बिहार में चलाया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, सीएजी जो है रिपोर्ट मांगती है 70,000 करोड़ रुपए खर्च का, और उसको लेकर के अब कांग्रेस जो है पीछे पड़ गई है। आज कांग्रेस के नेता पवन खेरा जो है प्रेस वार्ता करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे किन विभागों में जो है घोटाले हुए हैं, पूरी तरह से वितरित प्रणाली तस्वीरों के साथ जो है जाहिर करते हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं सीएजी के रिपोर्ट को लेकर के? अब कांग्रेस कह रही है कि महा घोटाला हो गया 70,000 करोड़ का। देखिए, विषय इतना है कि सीएजी ने बिहार सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा कि आपको इतना रुपया आवंटित हुआ और उसका ब्यौरा दे। ये हर एक साल होता है, हर एक साल एक बजट तय होता है सरकार का, और उस बजट में कितना सरकार खर्च कर पाई और कितना बच गया, इसका ब्यौरा देना होता है। तो उसने सीएजी ने अभी तलब किया है, तो सभी डिपार्टमेंट अपना खर्च का ब्यौरा सीएजी को आगे देंगे, उसका एक टाइम पीरियड है, एक टाइम समय सीमा है, उस समय सीमा में उसको उपलब्ध कराएंगे। आज पवन खेरा जी आए, बिना कोई जस्टिफिकेशन का, बिना किसी बात का उन्होंने जो आरोप लगाया, तो मैं पहले पवन खेरा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो 20,000 करोड़ रुपए का हेराल्ड घोटाला हुआ, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों आरोप पत्र दायर हो चुका है, दोनों लोग बेल पर हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो पहले उसका वो जवाब दें कि 20,000 करोड़ रुपया का हेराल्ड घोटाला, 50 लाख की संपत्ति 20,000 करोड़ में कैसे चला गया। तो अपना घोटाले का तो जस्टिफिकेशन कर नहीं पाते हैं। राहुल और सोनिया गांधी का बचाव में अलग बयान देते हैं, और अभी कोई मामला ही नहीं है, उस मामला को तुल देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक कहिए कि केजरीवाल का जो पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो पदचिन्ह है, उसी पे चलने का प्रयास बिहार कांग्रेस के नेता और ये पवन खेरा कर रहे हैं। और बांट करके आंकड़े बताएं कि इस मंत्रालय में इतना और इस मंत्री के पास इतना। सीएजी से पहले उन्हीं को मंत्रालय का मिल रहा है क्या रिपोर्ट? मंत्री साहब अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पहले उन्हीं को दे देते क्या, पवन खेरा जी को? वो अपने समय का कोल घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, करोड़ों का जमीन, अरबों का जमीन, 100 रुपया 200 रुपया में रबर वाटन खरीद लिया था, तो अपने समय का घोटाला तो भूल गए, और यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है तो हंगामा। भाई ये हंगामा क्यों है बरपा? और एक और बात उन्होंने कही है कि लगातार अगर कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी होता है, कहीं कोई प्रकार की समस्या आता है, तो आप समझ जाइए कि वो उसी घोटाले का परिणाम है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्या ध्वस्त हुआ है, जो पहले हुआ उस पर जांच चल रहा है, एजेंसी को डिबार किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी इनका एक ही मकसद है कि बिहार सरकार को घेरना, तो लेकिन बिहार सरकार की कोई कमियां इनको नज़र आती नहीं है। हमने स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ छवि और स्वच्छ चेहरा के साथ सरकार बिहार में चलाया, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कोई मुद्दा इनके हाथ है नहीं। तो बिना मुद्दे का, बिना सिर पैर का ये बात कर रहे हैं। इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता भरपूर रूप से देगी। एक अंतिम सवाल लेंगे भारतेंदु जी कि सीएजी जो रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट कब तक सबमिट किए जा सकते हैं? उसकी एक समय सीमा होती है, प्रक्रिया होती है, और ये कोई पहली बार रिपोर्ट नहीं मांगा गया है। सीएजी का काम ही है यही पे कि ऑडिट करना, हर एक स्टेट का कार्य का लेखा जोखा, खर्च का लेखा जोखा लेना, तो निश्चित रूप से उसको सीएजी को समर्पित सभी विभाग करेगी। अच्छा, एक और उन्होंने जो बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जिन्होंने हिम्मत करके रिपोर्ट मांगने का काम किया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। क्या जिन्होंने सीएजी के जो डायरेक्टर उनके बारे में बोल रहे हैं? तो डायरेक्टर साहब का कोई बयान है क्या मीडिया में ऐसा कि मेरी जान का खतरा है? डायरेक्टर साहब उनको रात को फ़ोन करके बताते हैं क्या? ये मनगढ़ंत बात है, और इतने बड़े नेता से ये बेसिर पैर की बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कर दिया बिहार आके। तो अब ये भी बिहार में हास्पद होंगे, बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी चुनाव निश्चित रूप से। चलिए, तो भारतेंदु मिश्रा जी को आप सुन रहे थे। देखिए, सीएजी ने जब से रिपोर्ट मांगा है तब से लगातार जो है पूरा विपक्षी महागठबंधन पीछे पड़ गया है कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ। हालांकि इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो भी रिपोर्ट्स मांगे गए हैं खर्च को लेकर के, कब तक जो है एनडीए की गवर्नमेंट उसको जो है सबमिट करती है, और उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी खबरों के लिए एक न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।